जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का भी एहतराम करता हूँ। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है मेरे बारे में। कुछ लोग मुखालिफत से पेश आएंगे, लेकिन मैं कल भी, आज भी और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी जो मुझे हक समझ आया या जो मुझे हक लगा है, मैं उसके साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। एक बहुत गमगीन कह लीजिए या बहुत संजीदा कह लीजिए गुफ्तगू है जो मैं करने जा रहा हूँ। और जब मैं कुछ लोगों से बात किया तो वो लोग मेरे ख़िलाफ़ थे कि ऐसा तो नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोग मुझे लिटरेचर और दर्शन और साहित्य की बातें बताने लगे। लेकिन किताबों में जो बातें लिखी हैं वो अपनी जगह, और दौरान हाल जो चीज़ें हो रही हैं वो अपनी जगह। तो एक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, और कुछ पिछले 1.5-2 सालों में 6-7 केसेस हमने देखे हैं अपने माशरे के, और जिसमें बच्चियां भाग गई हैं, बच्चे भाग गए हैं, नौजवानों ने ख़ुदकुशी कर ली है, या ऐन बारात के दिन लोगों ने डिनाई कर दिया शादी करने से, या शादी के बाद तलाक़ का मामला आया। और शादी के बाद जो तलाक़ के मामले हैं अभी दौरान हाल में बहुत उरूज पे हैं, और कि दिल को गमगीन करने वाले और सोचने पे मजबूर करने वाली बातें हैं कि अगर पहले से कहीं पे कोई इंटाइटल था, अ, लड़का हो या लड़की, तो उसे निकाह नहीं करना चाहिए था। पहले ही इनकार कर देना चाहिए था। निकाह के बाद वापस से तलाक ले लेना, ऐन बारात के दिन भाग जाना, भाग के शादी कर लेना, वगैरह वगैरह। इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, लेकिन जो 6-7-8 केस स्टडीज़ मैंने किया, मैंने देखा बहुत करीब से, उसमें मैंने एक चीज़ पाया, कसम से, जो कहने की तो बातें नहीं है लेकिन समझना होगा हमें। मैं इस बात के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप अपने चचा का, आप अपने खालू का, आप अपने मामू का, आप अपने खाला का, आप अपने ममानी का और आप अपने रिश्तेदारों का, अज़ीज़ व क़रीब का एहतराम ना करें। लेकिन होता क्या है? हो क्या रहा है? होता क्या नहीं, हो क्या रहा है अभी? अभी जो 6-7 केस मैंने देखा, जो मेरे ऑब्ज़र्वेशन थे वो ये थे कि इन सारे केसों में जब बच्चे ने सुसाइड किया, बच्ची ने सुसाइड किया, घर से भाग गए, भागकर शादी कर ली, शादी के बाद रिश्ता तोड़ दिया, उसमें कहीं से न कहीं से मुझे ये पता चला कि उसमें अगर लड़की की गलती है या लड़के की गलती है वो अलग मैटर है। इसमें फ़ॉल्ट समझ में आया गार्जियनशिप की। और कैसी गार्जियनशिप? पता चला कि लड़की के गार्जियन कौन थे, तो उसके चचा थे। कौन थे? तो उसकी ममानी थी। कौन थी? उसकी खाला थी। लड़के ने कोई गलती की तब भी पता चला, लड़के वालों की जानिब से अगर कोई गलती हुई तो पता चला कि नहीं, चचा थे, खालू थे, फलाँ थे, फलाँ थे। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप खालू से ताल्लुकात रखिए, मामू से ताल्लुकात रखिए, चचा से ताल्लुकात रखिए। मैं गार्जियन को कह रहा हूँ कि आप अपने भाई से, अपने साड़ू से, अपने साले से, अपने भनोई से, सबसे ताल्लुकात रखिए, फूफा से, जो बच्चे के फूफा लगेंगे। लेकिन अगर आप बाहयात हैं और आप कैपेबल हैं, तो अपने बच्चों का फ़ैसला आप खुद करें।
और जब आप अपने बच्चों का फ़ैसला नहीं करेंगे, चचा को गार्जियन, अपने भाई को गार्जियन बनाएँगे, भनोई साहब को गार्जियन बनाएँगे, साढ़ू को बनाएँगे, साले साहब को बनाएँगे और अलग-अलग रिश्तेदारों को बनाएँगे, तो ऐसे नतीजे आएँगे। 1-2 केस में मैंने ऐसे देखा कि घर के सारे लोग तैयार थे, तो चचा नहीं तैयार थे और जब चचा नहीं तैयार हुआ, भाई तो फलाना का चच्चा मालिक हूँ, चचा नहीं तैयार हुए, रिश्ता ख़राब हो गया। आप कैपेबल थे, आप अपने बच्चे का फ़ैसला खुद करते ना भई, चचा कौन होते हैं करने वाले? आप पागल होते, अनाड़ी होते, शराबी होते, बताइए। माँ-बाप हयात से हैं, माँ भी पूरा संतुलन है, दिमागी संतुलन ठीक है, घर को चला रही हैं, पापा भी ठीक हैं, शराबी, जुआड़ी नहीं, अनाड़ी तो नहीं है ना? फिर क्यों नहीं डिसीज़न ले रहे हैं अपने बच्चों का? तो लबो-लबाब ये है कहने का कि ये जो जितनी आज के डेट में बुराइयाँ हैं ना, उनका एक निचोड़ है, जो ये लड़का-लड़की भाग के शादी करने वाला और शादी के बाद तलाक वाले में समझ में आया कि उसके अपने माँ-बाप गार्जियन नहीं थे। गार्जियनशिप किसके हाथ में थी? चच्चा के हाथ में, मामा के हाथ में, फूफा के हाथ में, फलानवा के हाथ में, ढिमकवा के हाथ में। तो ये बात। दूसरी बात जो है जितने भी मेरी बहनें शादीशुदा हैं और ससुराल में हैं, तो उनसे मेरी मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि वो अब आपका घर आपका ससुराल है, आप उसको हैंडल करिए, ठीक है ना? और बहुत मायके के चक्कर में नहीं रहिए। आप मायके से ताल्लुकात रखिए, लेकिन जो दिन भर आप फ़ोन पे लगी रहती हैं कि फलाँ हुआ, घर में ये बना, नमक कम हो गया, तो अब क्या करें? तो साँस लें कि नहीं लें, नहाएँ कि नहीं नहाएँ, खाएँ कि नहीं खाएँ? इससे आपका घर ख़राब होगा और जो आपका ही घर है। अभी आपको लगता होगा कि आपका मायका आपका घर है, लेकिन वो आपका ससुराल आपका घर है। इस बात को समझना होगा। होता क्या एक्चुअली, जैसे मैं ये चादर ओढ़े हुआ हूँ, ठीक है ना? और इसको जस्ट एज़्यूम करिए कि ये एक रुमाल है और इस रुमाल को हमें पकड़ के रखना है, उसको जाने नहीं देना है और मैंने इसको सिर्फ़ नॉर्मल ऐसे पकड़ लिया, तब भी पकड़े हुआ हूँ। ये हमारी गिरफ्त में है और इसी रुमाल को ऐसे पकड़ के अगर थोड़ी देर ऐसे हाथ उठा के रखूँगा, तब भी ये गिरफ्त में है। लेकिन जब ये हाथ उठा के रखूँगा तो क्या होगा? एक वक़्त के बाद ये हाथ में दर्द होगा और ये हाथ खुद ब खुद क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और एक ये तरीका है कि इसको बहुत शिद्दत से ऐसे पकड़े हुए हैं बिल्कुल कस के, तब भी क्या होगा? पूरे बॉडी में पेन हो जाएगा, तब भी हम थक जाएँगे और हमारा हमको चाहिए क्या कि हम सिर्फ़ ताल्लुकात पकड़े रहें। ऐसे पकड़े हैं, तो जिसके जो हुकूक हैं, उनकी अदायगी करिए और सारे मतलब जो भी बहन हैं मेरी या भाभी लोग हैं, ठीक है, सबसे मुअद्दबाना गुज़ारिश है आप अपने मायके से ताल्लुकात रखिए, लेकिन इतना ना रखिए कि आप 24/7 फ़ोन पे लगी रहें और आपके मायके वाले आपका घर उजाड़ दें। अनफॉर्चुनेटली यही आपका घर है, ठीक है? और अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों में या रिश्तों के लिए या उनके तालीम व तरबियत के लिए और उनके ड्रेसिंग सेंस के लिए मतलब जो भी है, अपने बच्चे बच्चियों के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है आप खुद लीजिए, आप कैपेबल हैं। जिस जिस दिली ताल्लुकात के साथ, जिस दिली रज़ामंदी के साथ, जिस इमोशंस के साथ आप अपने बच्चे का फ़ैसला करेंगे ना, उस इमोशन से उसके खालू, उसके खाला, उसके मामू, उसके ममानी, उसके फूफा, उसके फूफी, उसके चच्चा, उसके चच्ची, उसके नाना, उसके नानी, उसके नहीं करेंगे। दादा-दादी तो करेंगे 1 सेकंड के लिए, नाना-नानी को भी मान लिया 1 सेकंड के लिए। लेकिन चूँकि आपने अपने बच्चे-बच्ची को 9 महीना अपने शिकम में अपने खून से पाला है माँ के लिए और जब एंड डिसीजन लेने की बारी आती है एक एज के बाद तो उस एज तक उसके पापा ढो के लाए होते हैं वहाँ तक, बहुत कुर्बानियों के बाद। तो अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपका दिमागी संतुलन ठीक है, ख़राब नहीं है, तो आप अपने बच्चे-बच्चियों का फ़ैसला खुद करें, ना कि किसी रिश्तेदार के चक्कर में रहें। ये रिश्तेदार ले डूबेंगे आपको। लबो-लबाब यही है। बहुत शुक्रिया। कुछ लोग कुढ़ेंगे, कुढ़ते हैं और मैं जो मुझे समझ आता है हक़ मैं कहता रहता हूँ, कहता रहूँगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।